गंगम पढ़ते नमः। आज हम जानेंगे बुधवार के व्रत की कथा और उसकी विधि। सरल शब्दों में, ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में दिन रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तु का प्रयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुननी चाहिए। बीच में ही नहीं जाना चाहिए उठकर किसी भी कथा में, किसी भी पूजन में। इस दिन व्रत का जप मंत्र जो होता है ओम बुम बुधाय नमः होता है। दान का समय सूर्योदय से 5 घड़ी पर्यंत होता है। इसका जो मणि होता है वो पन्ना या सोना होता है जो धारण करना चाहिए। तो अब जानते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिवस रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या हुआ? ये क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है? तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया। तब बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। इस प्रकार सब जान गए कि उसका असली पति कौन है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है अथवा सुनाता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए बुधवार को किसी भी कन्या को, किसी की भी बेटी को अपने मायके से ससुराल नहीं जाना चाहिए। ये पुरानी कहावतें हैं, पुराने लोगों की कही गई बातें हैं जो सही हैं। इनमें कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें छिपी रहती हैं। इसलिए बड़ों का कहना माने और कोई भी बेटी बुधवार को मायके से ससुराल तो कदापि ना जाए। 6 घड़े अमृत भरे, 2 कहते के, 2 सुनते के, 2 चटक बुनाए के। ओम गम गणपते नमः, ओम बुम बुधवाय नमः, ओम नमः शिवाय। अब सुनते हैं इसकी आरती। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्योछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवरधारी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्योछावर कीजे। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती।
आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्योछावर कीजे। श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आरती करे सकल ब्रज नारी। नंद नंदन ब्रजवान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्योछावर कीजे।